हेलो एवरीवन। कल से हमारी एजुकेशन 8 की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। फोर्थ सेमेस्टर में आपका एजुकेशन 8 का जो पेपर है उसके बारे में हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज उसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। एजुकेशन 8 में आप पढ़ने क्या वाले हैं। पहले तो ये सब्जेक्ट का नाम क्या है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, या फिर इंग्लिश में आप कह सकते हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की बात हम कर रहे हैं। और इसके अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे स्कूल में हम क्या क्या चीज़ें का नियोजन करते हैं या योजनाएं बनाते हैं या फिर प्रबंध करते हैं, उसके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। जैसे आप पहले देख सकते हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंदर हम पढ़ेंगे संस्थागत नियोजन। किसी भी संस्था में हम क्या योजनाएं बनाते हैं या उनका प्रबंध क्या कैसे करते हैं, तो उसका अर्थ, आवश्यकता और महत्व जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है हमारा विद्यालय प्रबंधन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। स्पेशली विद्यालय का प्रबंध का मतलब क्या होता है, प्रबंधन का मतलब क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्यों है, उसका क्या महत्व है, वो जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा विद्यालय के प्रबंधन के क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। एंड उसके बाद है भौतिक संसाधनों का प्रबंध। अगर हम स्कूल की बात करें तो उसमें भौतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, विद्यालय भवन आपका हो गया, फर्नीचर हो गया, शैक्षिक उपकरण हो गए, साज सज्जा का सामान हो गया, पेयजल, शौचालय। तो ये सब का क्या महत्व है, ये होता क्या है और इसका प्रबंध किस तरीके से किया जाता है शैक्षिक संसाधनों का, उसके बारे में हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है मानवीय संसाधनों का प्रबंध। अगर हम स्कूल की बात करें तो उसमें मानवीय संसाधन कौन कौन से होते हैं, शिक्षक होते हैं, बच्चे होते हैं और समुदाय के जो लोग होते हैं वो मानवीय संसाधन है। तो एक एक करके उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और वो पूरा चीज़ हम ये मानवीय संसाधनों के प्रबंध के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा भौतिक हो गया, मानवीय हो गया, उसके बाद हमारा आएगा वित्तीय प्रबंधन। किसी भी संस्था को चलाने के लिए सही तरीके से वित्तीय प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम स्कूल की बात करें तो वहाँ पर पैसे आते कहाँ से हैं, जैसे विद्यालय के पास अनुदान राशि आती है, टीएलएम ग्रांट्स आती है, समुदाय भी कभी कभी जैसे डोनेशन के थ्रू विद्यालय को पैसे मिलते हैं, समुदाय देता है। विद्यालय की संपत्ति या फिर जो धन है अर्जन का, जैसे फीस के थ्रू आता है, ग्राम पंचायतें उन्हें पैसे देती हैं। और उन सब का खर्च कहाँ होता है, कैसे होता है, उसको कहाँ नोट किया जाता है, उसके बारे में हम वित्तीय प्रबंधन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन की बात करें तो उसमें क्या जानने की कोशिश करेंगे, कक्ष प्रबंधन के बारे में, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रबंधन, शिक्षण अधिगम सामग्री मतलब टीएलएम्स के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग कॉर्नर क्या होता है, उसका क्या उपयोग है, पुस्तकालय प्रबंधन, पाठ्य पुस्तकों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कार्य पुस्तकें होती है आपकी, शिक्षक संदर्शिकाएं होती हैं, शब्दकोश का प्रयोग क्या होता है, वो सब कुछ इसमें शैक्षिक प्रबंधन में हम जानेंगे। नेक्स्ट हमारा है समय प्रबंधन। प्रबंधन मतलब समय सारणी की बात कर रहे हैं, टाइम टेबल की बात करें, आपका जो शेड्यूल बनता है उसका निर्माण कैसे होता है और प्रयोग कैसे होता है। तो हम उसमें 2-3 तरीके के टाइम टेबल्स की बात करेंगे या समय सारणी की बात करेंगे। जैसे कि जब हमारे पास 1 या 2 अध्यापक है तो कैसा समय सारणी होगा, और 3 या 4 हैं तब कैसा हमारा समय सारणी बनेगी, या फिर 5 अध्यापक वाले विद्यालय में कैसी समय सारणी बनेगी या फिर कैसे बनाते हैं, वो हम जानने की कोशिश करें। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का प्रबंध। जैसे जो को करिकुलर एक्टिविटी होती है, जैसे खेल कूद हो गया, शैक्षिक कार्यक्रम हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, हम राष्ट्रीय पर्व भी, नेशनल फेस्टिवल जो होते हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं, शैक्षिक भ्रमण, बागवानी और ये सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के बारे में या फिर उनके प्रबंध के बारे में ये सेक्शन में पढ़ेंगे।
सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंध। अभिलेख आपने अभी, जैसे कि आप लोग गए भी थे, टीचिंग में जाते हैं और उसमें आपने काफ़ी स्कूल्स में अभिलेखों को देखा भी होगा, अभिलेखों के अनेक प्रकारों को देखा होगा। जैसे कि आपकी अटेंडेंस रजिस्टर होता है, टीचर अटेंडेंस रजिस्टर, स्टूडेंट्स अटेंडेंस रजिस्टर, पत्र व्यवहार पंजिका, या फिर आपका होगा ग्राम शिक्षा समिति की बैठक की, या फिर बाल गणना का पंजिका। बहुत सारी ऐसे ही छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, ऐसे ही बहुत सारी रजिस्टर्स बनते हैं और उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें विद्यालय अभिलेख के प्रकार में। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन को इंग्लिश में कहते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और इसमें हम पढ़ेंगे जैसे हो गया आपका कोई भी आपदा आई, जैसे बाढ़, भूकंप, या और भी बहुत तरीके की होती है, कितने तरीके की होती है और उससे बचाव विद्यालय कैसे करता है, उसका प्रबंध कैसे करता है, वो आपदा प्रबंधन में हम जानेंगे। विद्यालय प्रबंधन के विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न अभिकर्मियों की भूमिका, जैसे प्रधानाध्यापक है, शिक्षक है, बच्चे हैं, इनकी भूमिका क्या है, रोल क्या है, क्या करते हैं स्कूल में, ये उसके बारे में जानेंगे। फिर समुदाय या अभिभावक की जो समितियां हैं उनकी क्या भूमिका है, जैसे कि हमारा मीना मंच हो गया, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मातृ शिक्षक संघ, जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होता है ना, वो सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्राम शिक्षा समिति होती है, वो क्या करती है, क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। पर्यवेक्षण तंत्र के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। पर्यवेक्षण तंत्र जो केंद्र बनाए गए हैं, जैसे न्याय पंचायत संसाधन केंद्र हो गया, खंड शिक्षा अधिकारी हो गए, डाइट के मेंटर हो गए, तो ये स्कूल में कैसे क्या रोल प्ले करते हैं या फिर क्या काम करते हैं स्कूल के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे ये सेक्शन में। नेक्स्ट हमारा है प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संलग्न विभिन्न अभिकरण एवं उनकी भूमिका। अभी इसमें हम लोग जैसे शैक्षिक स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण या फिर संस्थाएं कह लो आप इसे नॉर्मल लैंग्वेज में, जो राष्ट्रीय स्तर पे संस्थाएं हैं, जैसे NCERT है तो उसके बारे में उसका रोल क्या है, वो क्या काम करती है। NCTE हो गई, न्यूपा हो गई, इग्नू, NIOS, तो इनके बारे में जानकारी, ये कब बनी, ये क्या करती है, इनका रोल क्या है, काम क्या है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट हमारा आएगा राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, जो संस्थाएं राज्य स्तर पे काम करती हैं, जैसे कि हमारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हो गया, हमारा राज्य हिंदी संस्थान हो गया, मनोविज्ञान शाला हो गई, या फिर परीक्षा नियामक प्राधिकरण आदि ऐसी ही संस्थाओं के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कब बनाई गई, इनका काम क्या है, रोल क्या है, फंक्शंस क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा जिला स्तर पर कार्य करने वाले जो संस्थान है, जैसे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हो गया, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आदि ऐसी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। फिर स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरणों के बारे में जानेंगे, और प्राथमिक शिक्षा का जो आधारभूत ढांचा है लास्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे। और हमारा जो एजुकेशन 8th का 4th सेमेस्टर का जो कोर्स है, बस वो इसी में सिमट जाएगा। ठीक है, तो कल से ये क्लासेस स्टार्ट होंगी, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं कल से। Thank you for watching.